गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं लॉस्ट गर्ल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो अमायरा रहती है वो सीक्रेट गर्ल ईव के मदद से फॉरेंसिक रिपोर्ट ले लेती है। जब वो फॉरेंसिक रिपोर्ट में देखती है तो उसमें ना 4 डीएनए दिखता है। तो 4 डीएनए जैसे ही पता चलता है तो वो जाकर अपने पेरेंट्स को बता देती है। अब उसके आगे मिस्टर खन्ना को जैसे ही पता चलता है कि 4 लोगों का डीएनए है, मीन्स एक तो नताशा का खुद का और बाकी का तो 2 लोगों का, पर तीसरा इंसान कौन है जिसका डीएनए है। मिस्टर खन्ना बहुत काफ़ी देर तक सोचते रहते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है। फिर वो सोचते हैं कि यार मुझे मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है और मुझे पहले खुद को प्रोटेक्ट करना है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो वो जाते हैं, थोड़ी देर बैठते रहते, इधर उधर देखते, फिर वो बैठ के नेट पे बैठते और वो मेल्स टाइप कर रहे रहते हैं। और वो मेल टाइप करते हैं और एक मेल वहाँ पर भेज देते हैं। काफ़ी देर तक इधर उधर घूमने के बाद वो मेल का इंतज़ार करते कि उस मेल का रिप्लाई आए। बहुत देर हो जाती है पर मेल का रिप्लाई नहीं आता। अब उन्हें काफ़ी ज़्यादा टेंशन होने लगती है। अब उन्हें ऐसा लगता है कि यार क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ये मेल का रिप्लाई नहीं आ रहा है। पहले तो वो हाउस अरेस्ट पे रहते हैं, तो इधर उधर वो बात कर नहीं सकते हैं और ना इधर उधर जा पाते हैं। उन पे बहुत कड़ी तरीके से नज़र रखी जाती है। दूसरी तरफ जो अमायरा रहती है वो बहुत ज़्यादा टेंस होती है। वो अपने पूरे रूम पे घूम रही रहती है, इधर से उधर वॉक कर रही रहती है, इतनी टेंशन में कि कौन है थर्ड पार्टनर और कौन लगा हुआ है इन सारी चीज़ों के पीछे और चल क्या रहा है और सोनिया क्यों कर रही है हमारे साथ ऐसा। मतलब उसे क्या प्रॉब्लम है। अरे मतलब क्यों, किस वजह से वो मेरे पीछे पड़ गई है यार। मतलब यार समझ में नहीं आता। चलो ठीक है, नताशा का अलग है, भाई का अलग है, पर ये इस इंसान का तो हमसे कुछ लेना देना ही नहीं है। ही शी इज़ अ जस्ट अ सीबीआई ऑफिसर जिसको सिर्फ एक चीज़ पता करनी है। पर ये हमसे पर्सनली दुश्मनी क्यों निकाल रही है। अरे थर्ड लोगों का डीएनए उसे इस बारे में भी तो डिस्क्लोज करना चाहिए, पर वो नहीं कर रही है। पर अब उसके दिमाग में आ जाता है कि थर्ड पर्सन का डीएनए है तो किसका है वो भी तो पता करना होगा। तो हमारे इधर उधर घूमने के बाद थोड़ी देर अपनी बेड पे बैठ जाती है। फिर वो सीक्रेट गर्ल ईव की तरफ पॉइंट आउट करना रहता है, तो वो उधर दिखाती है और देखते से ही बोलती है कैमरे की तरफ और अपना मोबाइल लेकर बोलती है, शेक करती है अपने मोबाइल को जैसे कि वो उसको बता रही है कि प्लीज़ कॉल मी, प्लीज़ कॉल मी। यहाँ पे दूसरी तरफ जो सीक्रेट गर्ल ईव रहती है वो काफ़ी अच्छे से बैठी रहती है और वो सब चीज़ देख रही रहती है। और वो उस समय उसको देखती तो है बट वो कुछ रिप्लाई नहीं कर रही रहती क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम में बिजी रहती है। हाँ, अभी तक आपको सिर्फ इतना पता था कि सीक्रेट गर्ल ईव जो है वो सिर्फ और सिर्फ अमायरा के इर्द गिर्द घूमती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीक्रेट गर्ल ईव इज़ अ एथिकल हैकर एंड ही शी इज़ अ बेस्ट एथिकल हैकर जिसकी बराबरी आज तक कोई नहीं कर पाया। सीक्रेट गर्ल ईव कौन है, एक्चुअल में उसका रियल नेम कौन है, उसकी रियल आइडेंटिटी कौन है, वो कहाँ से आई है, कहाँ क्या करती है, इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता रहता है। और ये चीज़ सिर्फ सीक्रेट गर्ल ईव के बारे में पता है, सीक्रेट गर्ल ईव को ही पता रहता है कि वो कौन है, उसके बाद कोई नहीं पता रहता। वो अमायरा का बार बार मोबाइल को शेक करना और कूद कूद के बोलना प्लीज़ कॉल मी, प्लीज़ कॉल मी, वो सब देख रही थी बट वो नहीं रिप्लाई करती है। दूसरी तरफ वो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही रहती है, जिस इंपॉर्टेंट काम करने के लिए उसे उसे टास्क मिला रहता है, जिस इम्पोर्टेंट काम के लिए वो बहुत ज़्यादा बिजी रहती है। बहुत करीब 1 से 2-3 घंटे हो जाते हैं, जिस 2-3 घंटे तक वो कंटिन्यूस उस काम में लगी रहती है सीक्रेट गली। वो साइड में होकर देखती नहीं है, हाँ नज़र जाती है उसकी पर वो नहीं जाती है। और 3 आवर्स तक जो अमायरा रहती है, पहले वो अपने बेड पे बैठ जाती है, कभी बाहर जाती है, कभी इधर घूमती है उधर घूमती है। हर 20 या 25 मिनट के बाद आकर वो मोबाइल दिखा रही थी। और एक टाइप के बाद ना उसे बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाता है मायरा को और वो कहने लगती है कि आज मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और वो नहीं है। दूसरी तरफ जो मिस्टर खन्ना रहते हैं वो भी उस मेल का इंतज़ार काफ़ी अच्छे से कर रहे रहते बट वो नहीं आता है, तो वो फाइनली जाते हैं थोड़ा सा बालकनी के एरिया पे, कॉरिडोर बोल सकते हो या बालकनी। वहाँ जाते और वहाँ जाके फ़ोन लगाते हैं।
हाँ, वो इन्वेस्टमेंट बैंकर को फ़ोन लगाते हैं और उन्हें वो सारी बातें बताते हैं जो अमायरा ने उनको बताई रहती है। वो उनको जाकर बोलते हैं, हेलो सर। तो कहते हैं कि अच्छा अच्छा, आज सुबह सुबह मुझे याद कर लिया। तो कहते हैं हाँ, याद करना तो बनता ही है। सर, जिस तरीके से आपकी और मेरी डील हुई थी कि आज अगर आप मेरी फैमिली को बचाओगे तो मैं आपको बचाऊंगा। तो कहते हैं हाँ, मुझे पता है। इन्वेस्टमेंट बैंकर कहता है। मिस्टर खन्ना कहते हैं कि तो उस डील को पूरा करने का बारी आ गई है, क्योंकि मेरा बेटा ज़िंदा है, ये बात तो मैं जानता हूँ। और कल ना परसों अगर वो पकड़ा गया तो आपके बारे में भी बहुत कुछ डिस्क्लोज हो जाएगा सर। तो कह तब इन्वेस्टमेंट बैंकर कहता है, आप मुझे एक ही बात को कितनी बार बताओगे? या आप मुझे ब्लैकमेल करने आए हो या मुझसे मदद लेने आए हो? क्योंकि मैं जो हूँ वो किसी की सुनता नहीं हूँ, और मुझसे पंगा लेने में तुम्हारी पूरी खानदान डिस्ट्रॉय हो जाएगा, याद रखना। इसलिए अगर दोस्ती की है तो एहसान नहीं जताना। बार बार मुझसे इस तरीके से बात करने आ रहे हो तो सोच समझ के आना कि तुम किस इंसान से बात कर रहे हो। एटीट्यूड और अपना ईगो और ये जो अपनी टेक्निक है ना ब्लैकमेल करने की, सब अपने पास रखो। जहाँ तुम खड़े हो ना, वहाँ पे मैंने कितने लोगों को खड़ा कर चुका हूँ। मेरी वजह से यहाँ पे लोग बनते हैं चीज़ें। तो मुझे मत बताना कि तुम हो कौन। हाँ, इन्वेस्टमेंट बैंकर बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और वो ये सारी बातें कर रहा रहता है। तभी मिस्टर खन्ना को समझ में आता है कि उसने भी थोड़ा पोक कर दिया इंसान को, बार बार एक ही चीज़ बोल बोल के। तो कहते हैं अच्छा अच्छा, सॉरी सर, वो मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो आपको कुछ काम की बात बताने आया था। वो हम लोगों ने फॉरेंसिक रिपोर्ट पता करी है। मेरी बेटी है जिसका एक फ्रेंड है जिसने आपके फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को हैक किया, और हैक करने के बाद पता चली है कि वहाँ पर 4 लोगों का डीएनए पाया गया था। नताशा का खुद का, 2 हमारा, और एक डीएनए अननोन है। सोनिया हमें फंसा रही है जानबूझकर, और वो सोनिया ही है जो वो डीएनए को हाइड कर रही है। अब क्यों हाइड कर रही है ये मुझे रीज़न नहीं पता है। सर, अगर इस इंफॉर्मेशन से कुछ हो सकता है तो प्लीज़ करो। हम उस थर्ड पर्सन ने ही नताशा का मर्डर किया है। वो थर्ड पर्सन है जिसने रिस्पॉन्सिबल है, पर गवर्नमेंट उसे पकड़ने के बजाय, डिपार्टमेंट उसे पकड़ने के बजाय हमें फालतू का इन चीज़ों में उलझा रहा है। सर, प्लीज़ हेल्प अस। हमारी फैमिली की रेपुटेशन, हमारी सबकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और मैं नहीं चाहता कि ये सारी चीज़ें कुछ प्रॉब्लम में हो। प्लीज़ सर, हेल्प मी। तो तभी वहाँ से इन्वेस्टमेंट बैंकर बोलता है, ठीक है, मेरे से जो होता है मैं करता हूँ। थोड़ी देर बाद फ़ोन रख देते हैं। सीक्रेट गर्ल ईव का जब पूरा काम ख़त्म हो जाता है तो वह मायरा को फ़ोन करती हैं और बोलती हैं कि क्या हुआ है। तो कहती हैं मुझे आपसे बात करनी है। वो कॉल पे रहती हैं। तो तभी सीक्रेट गर्ल ईव कहती है, क्यों बात करनी है आपको मुझसे? लेट मी क्लियर यू मायरा, जहाँ तक हमारा काम था आपकी मदद करना, मैंने कर दिया है। मैं अपने वादों की बहुत पक्की हूँ, और मुझे ना चीज़ों का बहुत शौक़ है, और उसमें से एक शौक़ है वादों का। जिस वादा मैंने कर दिया उस वादे से कभी पीछे नहीं हटती हूँ। सो आप समझ गई होंगी कि क्या है। देखो, मैं समझ गई हूँ, बहुत अच्छे से समझ गई हूँ, पर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? आई आई डोंट अंडरस्टैंड। मुझे अच्छा नहीं लगता है यार, आप जब बात नहीं करते हो। मैं अभी 3 आवर से चिल्ला रही हूँ कि आप मुझे कॉल करो, मुझे कॉल करो। ऐसा है नहीं कि आपने देखा नहीं होगा, आप मुझ पे नज़र रखते हो, आपको पता रहता है कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, पर प्लीज़ आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? स्वीटहार्ट, डार्लिंग, प्लीज़ मेरी बात समझो। जैसे ये वर्ड मायरा के मुंह से सीक्रेट गली सुनती है, स्वीटहार्ट, डार्लिंग, तभी वो रोक कर बोलती है, वेट, नाउ आई एम नॉट योर डार्लिंग, आई एम नॉट योर स्वीटहार्ट। मिस अमायरा खन्ना, आपको ना सिर्फ मतलब निकालना आता है। काफ़ी अच्छी हैं आप। आई मीन,
ट्रेनिंग ली है क्या? मतलब एक्सपर्ट हो यार। मतलब पहले नताशा के साथ इंटीमेट हुई अपने मतलब के लिए, फिर जाके आप सोनिया के साथ इंटीमेट हुई हो अपने मतलब के लिए, और अब आप मुझे यूज़ कर रही हो और मुझे बोल रही हो कि बेबी आई लव यू, बेबी आई जस्ट दिस थिंग, बेबी डार्लिंग जानू, अपने मतलब के लिए। तो कितने अच्छे से ट्रेंड हो ना आप ये सारे काम करने के लिए। बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है मायरा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कुछ हद तक अमायरा ने जो किया रहता है वो गलत था। मतलब नताशा के साथ जो किया उसके लिए उसे गलत नहीं लगा, क्योंकि वो हैविंग अ फीलिंग्स। दूसरी तरफ जब वो सोनिया के साथ उसका चीज़ें होती है तो वो बोलती है कि वो उसको सिर्फ इतना पता रहता है कि सोनिया के साथ इंटेंशनली नहीं हुआ था, बट मोमेंट ऑफ द हीट था वो। उस समय उसे अपनी फैमिली, अपनी इन चीज़ों के लिए जो लगा, नताशा का मर्डरर के बारे में पता करने के लिए जो उसे सही लगा उसने वो किया। तो वो तो वक्त और हालात के साथ थे, बट हाँ उसने कहीं ना कहीं किसी ना हद तक हर्ट किया सीक्रेट गरीब को, लेकिन उसके इंटेंशंस बुरे नहीं थे। रीज़न बिहाइंड ऑफ डूइंग एनीथिंग वो गलत नहीं था। तभी वो उसे कहती है कि देखो मेरी बात ध्यान से सुनो बेबी, बहुत ध्यान से सुनो। मैं नताशा से प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, कॉलेज टाइम से प्यार करती थी। कैसे उससे दूर रह सकती हूँ? रोमांस करना, इंटीमेट होना, ये तो सिर्फ जस्ट अ वे टू एक्सप्रेस लव ना। तो वो मैंने बस उसके साथ वही किया। मैं उससे सच्ची में बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। आप नहीं समझ सकते हो, जब मेरे भाई ने उसके साथ शादी करी तब मेरी हालत कितनी ख़राब हो रही थी। आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, आई डोंट वांट टू स्टे इन इंडिया, क्योंकि मैं फेस नहीं कर पा रही थी। पर मैं बहुत प्यार करती थी, आप नहीं समझ सकते हो। और जब आप किसी के लिए इतनी फीलिंग्स रखते हो, किसी के लिए इतने पागल हो, किसी के लिए इतना पैशन है आपके अंदर, और वो इंसान जब आपको मिलता है और वो आपको खुद लव बैक दे रहा होता है, तो आप नहीं रोक सकते हो खुद को। तो वो नेचुरली वे में इंटीमेट हो जाता है। हाँ मैंने उसे मना कर दिया उसकी मदद करने के लिए, भाई से रिलेटेड कि भाई जिंदा है क्या। मुझे उस बात का रिग्रेट है, और मैं चाहती थी कि मैं उसकी मदद करूं, बट मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी वो हम सबको छोड़ के चली जाएगी और उसके साथ ये इंसिडेंट हो जाएगा। आज मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसके मर्डरर को जानना। मैं बहुत ज़्यादा उस इंसान को जानना चाहती हूँ कि उसने क्यों मर्डर किया, नताशा के साथ क्या इशू था। नताशा इन सब चीज़ों में कहीं भी इन्वॉल्व नहीं थी। अरे मेरी बेवकूफ़ी, मेरी स्टुपिडिटी, मेरा पागलपन की वजह से वो फंस गई वहाँ पर कि भाई जिंदा है, इसका इन्वेस्टिगेशन करने के चक्कर में। बट सच बताओ, मैं बस इतना जानना चाहती हूँ। सीक्रेट गलीफ काफ़ी देर तक उसकी बातें सुनती है और उसे बोलती है ओके फाइन, यू लव नताशा, आई डोंट हैव एनी इशू। अरे नताशा से प्यार करती हो आप, मुझे उस बारे में कभी कोई इशू था ही नहीं, कभी भी नहीं था। मैं आई ना आपकी हेल्प करने के लिए। पर मुझे प्रॉब्लम ये हुई है कि एक के साथ फीलिंग के साथ इंटीमेट होना सही है, कर नेचुरल है। भाई मैंने तो मना ही नहीं किया, मैंने कहा नेचुरल ही है। बट सोनिया के साथ क्या था? अह, वो क्या था? थोड़ी देर में जो अमायरा रहती है वो अपनी नज़र झुकाती है और उसके पास कुछ जवाब नहीं रहता है, क्योंकि सोनिया के साथ तो इंटीमेट होना ही नहीं था। ज़रूरत थी या क्या थी, ये तो सेल्फिश बना था, इधर तो प्यार था नहीं। तो मायरा कहती है ज़रूरत थी मेरी, मुझे नताशा का मर्डरर के बारे में पता करना था, मुझे नताशा के मर्डर के बारे में पता करना था। और अगर वो नहीं पता चलता, उसे अगर पता करना था तभी मैं इन सब चीज़ों में आई हूँ। इसलिए मैंने ना सोनिया के साथ इंटीमेट नहीं होना था, क्लोज होना था, बट वो हो गया इंटीमेशन। आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो यार, मैं आपको नहीं समझा पा रही हूँ।
सीक्रेट गर्ल ईव ना बहुत डीपली हर्ट हुई थी, क्योंकि वो इंसान बहुत प्यार करती थी हमायरा से। तो वो लास्ट में एक शब्द बोलकर फ़ोन काटती है, और वही शब्द रहता है, अमायरा, आई डोंट नो यू लव मी और नॉट, बट आई एम क्रेजीली लव यू, आई एम अ मैड फॉर यू, बट आई कांट फॉरगेट what you did. You intimate with unknown person for your selfishness. अगर उस समय इंटीमेट नहीं होती, मुझसे पूछती, मैं दूसरा तरीका निकालती उनके मोबाइल को हैक करने का, बट मुझे नहीं लगता कि इंटीमेट होना सही तरीका था। और आप मुझे मेरे पास क्यों आए हो ये भी मैं जानती हूँ। आपको फाइनल फॉरेंसिक रिपोर्ट चाहिए, जो चाहिए आपको मिल जाएगी, और आज के बाद ना आपका मेरा कोई लेना देना है और ना कुछ होगा। ये बोल के सीक्रेट गर्ल ईव अपना फ़ोन कट कर देती है। दूसरी तरफ जो अमायरा रहती है वो बेड पे बैठ जाती है और शॉक्ड हो जाती है, और उसके हाथ से फ़ोन गिर जाता है जब वो ये सुनती है कि आज के बाद कभी बात नहीं होगी। उसे कभी समझ में नहीं आता है कि उसके साथ हुआ क्या है। वो बहुत एकदम होता है ना कि हम किसी इंसान को काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगते हैं, या किसी की हमें आदत और ज़रूरत बन जाता है, और वो इंसान हमें एकदम से बाय बोल दे या एकदम से हमें छोड़ के चला जाए तो हम टूट से जाते हैं। वही कुछ हालात उसके साथ हुए रहते हैं। वो टूट सी जाती है और उसकी आंखों में सिर्फ आंसू निकले जा रहे थे। बहुत रो रही रहती है अमायरा। थोड़ी देर बाद जो मिस्टर खन्ना है वो चिल्लाते हैं, अमायरा, अमायरा जल्दी से बाहर आओ, अमायरा जल्दी बाहर आओ। अमायरा उठती है और उठकर जाती है, और वो वहाँ पर बैठती है और कहती है, हाँ पापा क्या हुआ है? तो कहती है, बैठो बैठो, अभी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली है। तो कहती है, मतलब? तो कहती है, मतलब? तभी उसकी मिसेस खन्ना कहती है, बेटा मतलब पता चल जाएगा, बैठोगे तो, पापा कुछ कह रहे हैं वो बात तो सुन लिया करो। तो वो बैठ जाती है। बैठ के एक टीवी ऑन होती है। टीवी ऑन में जो इन्वेस्टमेंट बैंकर रहता है वो रिपोर्टर के साथ लाइव पर आया रहता है। तो वो जब लाइव पर आया रहता है तो वो कहता है कि रिपोर्टर से पूछता है, हेलो सर कैसे हैं आप? तो कहते हैं कि जी मैं तो अच्छा हूँ और आजकल बहुत चर्चा में भी हूँ। मेरे लिए ऊपर तो कितने ज़्यादा इल्ज़ाम लगाई जा रही है, लगता है गवर्नमेंट वालों का मैं काफ़ी ज़्यादा फेवरेट हो चुका हूँ। जब भी कुछ स्कैम होता है मुझे ही इन्वॉल्व कर दिया जाता है। पता नहीं क्यों मेरे पीछे इतना पुलिस लोग पड़ी रहती है। तो रिपोर्टर वहाँ से कहते हैं कि ओके सर, कुछ सवालों के जवाब हैं, आप हमारे पास आए हो और ये रैपिड राउंड है, तो कुछ सवालों के जवाब हैं जो आपको जनता को देने हैं, हमें देने हैं, और जनता तक आपकी आवाज़ पहुँचानी है हमें। तो आप तैयार हैं? तो वहाँ से कहते हैं, हाँ जी मैं तैयार हूँ। इन्वेस्टमेंट बैंकर कहता है, जिसका नाम यश रहता है, वो कहता है। तो यश बोलता है कि शुरुआत करिए। तो कहते हैं कि गवर्नमेंट के हिसाब से और सीबीआई की रिपोर्ट के हिसाब से उस स्कैम में आपका ही सबसे ज़्यादा हाथ होता है, और बैंक से ही सबसे ज़्यादा स्कैम आपके ही सिग्नेचर के बाद हुए हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी इसे कोइंसिडेंट कह लो या फिर मेरी फूटी किस्मत कह लो, मेरे आने के बाद ही स्कैम होने लग गए, इसमें मेरी क्या गलती है? जी मेरा तो फाइनल सिग्नेचर होता है, पर इस डिपार्टमेंट में मेरे नीचे के जितने भी ऑफिसर्स रहते हैं वो सब लोग पूरे पेपर वर्क हर एक चीज़ें चेक करते हैं। जब वो पूरी चीज़ें चेक हो जाती है उसके बाद मेरा सिग्नेचर होते हैं। हाँ, वो सिग्नेचर के लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। मेरा सिग्नेचर सब जगह गया है मतलब मेरी वजह से ही हुआ है, ये सब लोग मान लेते हैं। हालांकि मान लीजिए भाई, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो खड़ा हूँ ना आपके सामने, अगर मैं गलत होता तो मैं यहाँ खड़ा नहीं होता। तो जो चल रहा है होने दो। ठीक है, मेरे सिग्नेचर से होता है, बात ख़त्म। लेकिन मेरे अगेंस्ट प्रूफ तो बता दो कि मेरी वजह से हुआ है, मैंने जानबूझकर किया है। उस इंसान को बता दो कि मैं इन्वॉल्व हूँ, मैं उनसे पैसे लेता हूँ या मैं उनके लिए ऐसे कर रहा हूँ। आप बता दो, मैं यहीं बैठा हूँ। तो तभी रिपोर्टर कहता है, सर वो तो इन्वेस्टिगेशन चल ही रही है, उस बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते, पता चल जाएगा।
तो कहते कि हाँ जी पता करिए। दूसरा सवाल है सर कि आजकल आप बहुत ज़्यादा चर्चे में हैं नताशा खन्ना के मर्डर केस के बारे में। तो कहते हैं हाँ जी मर्डर केस के बारे में। नताशा खन्ना रोहन खन्ना की वाइफ है जो जिनका मर्डर हुआ है। हालांकि पहले सबको पता है कि नताशा ने ही रोहन को मारा है और उसी वजह से वो जेल गई थी अभी 6 महीने के लिए। तो जब वो जेल गई हैं तो उनका चीज़ थी। अब उनका मर्डर हो चुका है तो लोग मुझे पकड़ रहे हैं क्योंकि रोहन खन्ना ने मेरे बैंक से पैसे लिए थे। मतलब ले दे के सब मेरे पीछे ही आ जाते हैं जिसमें मैं तो इन्वॉल्व हूँ नहीं। मेरा तो कुछ लेना देना ही नहीं है। मैं तो बस सीधा साधा इंसान अपने बैंक में काम करता हूँ। मेरे पास लोन आते हैं, मैं सैंक्शन कर देता हूँ। स्कैम वगैरह लोग करते हैं, फंस मैं जाता हूँ। और अभी भी लोग मेरे को मर्डर केस में फंसा रहे हैं। अरे मेरा क्या लेना देना है नताशा से। अरे नताशा को जिसने मारा है उसे ढूंढने के बजाय पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है। वो सीबीआई ऑफिसर सोनिया, वो उनसे पूछो जाकर कि मैडम जब फॉरेंसिक रिपोर्ट में 3 लोगों का डीएनए मिला था तो उसमें से सिर्फ 2 लोगों का डीएनए क्यों बताया जा रहा है? क्यों बताया जा रहा है 2 लोगों का डीएनए पब्लिक? मेरे दोस्त करीबी मिस्टर खन्ना को बदनाम करने का प्लान है ये सब। अरे मिस्टर खन्ना जो सीधे साधे बिल्डर हैं, अपने काम से काम रखते हैं। हाँ उनके बेटे ने हमारे बैंक से लिया, हमारे एक अच्छे रिलेशन्स हैं उनके साथ। वो पैसे लौटा देते अगर मिस्टर रोहन खन्ना नहीं मरते तो। पर उनकी क्या गलती है जो उनकी फैमिली को फेस करना पड़ रहा है? सोनिया जानबूझकर ये सारी हरकतें कर रही है। अभी तक फॉरेंसिक रिपोर्ट में 2 डीएनए का मेंशन हुआ है जिसमें अमायरा खन्ना के बारे में आया है और हमारे राजीव खन्ना के बारे में। तीसरा डीएनए किसका है उसके बारे में कोई नहीं बता रहा, कोई बात ही नहीं कर रहा। ये डिपार्टमेंट है ना जो सीबीआई ऑफिसर, ये सब बात को हाइड कर रहे हैं। बस मैं यही बताने आया था आपको। तो पुलिस वालों से सिर्फ इतना है कि मेरे पीछे या मिस्टर खन्ना के लाइफ के पीछे घुस के कोई मतलब नहीं है। अरे आप उसको पता करो जिसने नताशा का मर्डर किया है। सही सच्चा कल्प्रिट वही है। 500 करोड़ रुपए का स्कैम आपको उसी के पास मिलेगा। पहले रोहन को मारा नताशा ने क्योंकि नताशा उस इंसान के साथ इन्वॉल्व थी। फिर बाद में पता चला होगा कि नताशा ने भी बगावत कर दी तो उस इंसान ने इसको मार दिया। सच कह रहा हूँ केस बहुत साफ का साफ है, दूध का दूध पानी का पानी है। सिर्फ इतनी सी बात है जाके वो थर्ड पर्सन का डीएनए से पता करो कौन है। गवर्नमेंट से पूछो वो सवालों के जवाब दे। यहाँ पर वही गलत है। ये बोलकर जो हमारा इन्वेस्टमेंट बैंकर होता है अपनी बात ख़त्म कर देता है और पुलिस रिपोर्टर बोलता है कि थैंक यू सर फॉर गिविंग योर अ वेरी गुड टाइम। और वो कहते हैं कि सोनिया अब आपके ऊपर बातें आ चुकी हैं। सोनिया ऐसा क्यों कर रही हैं? थर्ड इंसान का डीएनए क्यों नहीं बता रही हैं? क्यों ये छुपाया जा रहा है? क्यों क्यों अमायरा और राजीव खन्ना को इन चीज़ों में फंसाया जा रहा है? आखिर नताशा का मर्डरर कौन है? आखिर नताशा का मर्डर किसने किया है? कौन है? सच्चाई को क्यों छुपाया जा रहा है? ये सारे सवालों के जवाब आपको एनडीटीवी में मिलते जाएंगे। उसके लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। ये कहकर पुलिस रिपोर्टर अपना बात ख़त्म कर देता है। दूसरी तरफ जैसे ही ये न्यूज़ के बारे में सोनिया सुनती है तो वो अपने कलीग को फ़ोन लगाती है और कहती है हेलो। तो कहता है मैम वो आपने न्यूज़ सुनी है, आपके बारे में बहुत कुछ बोला गया है। तो वो हंसते हुए बोलती है कि हाँ मुझे पता चला है, माई फ़ोन हैज़ बीन हैक्ड। तो मेरा फ़ोन के सारी चीज़ों को बंद करो। आ, वहाँ जाकर उनको बोलो कि मेरे फ़ोन को क्लीन अप करे, जो भी हैकिंग कर रहा है मेरे फ़ोन से वो हटाए और सारी मेरी कॉन्फिडेंशियल फाइल को ब्लॉक करवाओ। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर ये अभी ब्लॉक्ड नहीं हुआ तो बहुत इश्यूज़ हो जाएंगे। तो वो कहते हैं कि ठीक है मैम मैं करवाता हूँ। सोनिया वहाँ पर खड़ी होती है और टीवी की तरफ वो स्माइल करके देख रही रहती है।
हालांकि उसकी स्माइल इंडिकेट कर रही थी कि उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। थोड़ी देर में वहाँ से चला जाती है वो। बहुत रोने धोने के बाद उसे एक कॉल आता है। बहुत रोती धोती है अमायरा, क्योंकि उसके आंखों में सिर्फ और सिर्फ सीक्रेट गर्ल ईव का ही रोना था। तो उसके पापा बोलते हैं कि तुम्हारा मूड क्यों इतना ऑफ है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि देखो हमारे मेरी दोस्ती कितनी काम आई, अब देखो सोनिया फंस गई, हमें फंसाने चली थी थर्ड इंसान का डीएनए छुपाकर, और अब तो खुद ही अपने जाल में फंस गई है, मछली तो अपने जाल में फंस गई। तभी अमायरा का ध्यान नहीं रहता। अमायरा कहती है कि ठीक है डैड, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, और वो चली जाती है। तभी जो मिस्टर खन्ना है वो अपनी वाइफ की तरफ देख के बोलते हैं इसको हुआ क्या है आजकल, इसका ध्यान क्या रहता है। तो कहती है पता नहीं, कुछ हुआ होगा या भाई की याद आ रही होगी, आखिर भाई तो उसका भी था ना। तो कहता है कि हाँ भाई तो मेरा भी है, हाँ भाई तो उसका भी है, और मेरा तो बेटा है, मुझे बहुत पता नहीं वो कहाँ है कैसा है। वो इतने स्लो वॉइस में ऐसे बोल देते हैं। तभी उसकी मम्मी बोलती है वो कहाँ है कैसा है, क्या मतलब, जन्नत में होगा, मेरे बेटे की अच्छी है, मैं मेरे बेटे ने किसी के साथ बुरा नहीं किया है। नताशा जाएगी हेल में, बट मेरा बेटा तो जन्नत को जाएगा ना, वो सबसे सोना बेटा था मेरा। फिर जो उसकी मम्मी रहती है रोहन की, वो रोने लग जाती है, मतलब मिसेस खन्ना। तो जो मिस्टर खन्ना है उसे हक करके, उसे टाइटली हक करके बोलते बेबी रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, रो मत। थोड़ी देर तक ऐसी बात चलती है। अमायरा बहुत मतलब अपना जो चेहरा है बहुत रोता हुआ सा सीक्रेट का लीफ की तरफ कर रही रहती है, और जैसे वो उसको बोलना चाहती है कि बेबी मुझसे एक बार बात करो, प्लीज़ टॉक टू मी, आई जस्ट वांट टू क्लियर एवरीथिंग, प्लीज़ टॉक टू मी। पर जो अमायरा रहती है वो कितनी भी कोशिश कर ले, सीक्रेट गर्ल ईव वहाँ से रिस्पॉन्स ही नहीं देती है। वो अपने मोबाइल को बार बार चेक कर रही रहती है कि एक मैसेज आएगा, एक मैसेज आएगा, एक रिप्लाई आएगा, पर नहीं आता है। थोड़ी देर के बाद जो हमारी अमायरा होती है वो थक जाती है, और थक के मतलब ऐसे बैठ जाती है। और दूसरी तरफ जो सोनिया रहती है उसके ऊपर उनके जो रघुवेंद्र सर रहते हैं वो आते हैं और कहते हैं कि सोनिया एवरीथिंग इज गॉन रॉन्ग। तो कहती है नो सर, कुछ भी चीज़ गलत नहीं हुई है, अब तो इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़ोरों शोरों से होगी, मुझे पता है मेरे पास समय बहुत कम है, हालांकि 1 या 2 दिन होगा, उसके बाद ये केस मुझसे छीन लिया जाएगा। तो रघुवेंद्र सर कहते हैं यस, मैं यही बताने आया था आपको कि अब आपको इन्वेस्टिगेशन बहुत फास्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि अब आपके ऊपर चीज़ें आ गई है। और वो थर्ड डीएनए है किसका? तो वो कहते हैं सर वो थर्ड डीएनए जिसका है उसका आप नाम सुनोगे तो आप शॉक्ड हो जाओगे। हालांकि उसके बारे में मैं डिस्क्लोज़ करना नहीं चाहती थी, बट अब सबके सामने वो चीज़ डिस्क्लोज़ करनी पड़ेगी, और अब वक्त आ चुका है अमायरा को हेडक्वार्टर्स बुलाने का, और मिस्टर खन्ना को भी। अब इन्वेस्टिगेशन ज़ोरों शोरों से होगी, बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोर से इन्वेस्टिगेशन होगी। अब हर चीज़ पता करी जाएगी, बहुत ज़्यादा डीपली वे में पता करी जाएगी। सोनिया का लेने का कहना थोड़ा सा सख्त था, और वो वहाँ से चली जाती है, और जाकर वो अपनी टीम को पूरा यूनाइट करती है, और ये लोग एक कॉन्फ्रेंस रूम में जाते हैं जहाँ पर वो बोलती है, वो एक पूरा प्रॉपर प्लानिंग बताती है कि कौन सी चीज़ कहाँ से क्या करनी है, आप ये चीज़ फाइंड आउट करो, आप यहाँ जाओ सोनिया के सॉरी नताशा के घर पे जाके ये सारी चीज़ें पता करो, वो चीज़ फॉरेंसिक डिपार्टमेंट करो, मतलब बहुत ज़ोरों शोरों से इन्वेस्टिगेशन अब अपने हाई पीक पर थी, क्योंकि उनके पास समय कम था, अब उन्हें मर्डरर ढूंढना था। और वो थर्ड इंसान का डीएनए के बारे में भी डिस्क्लोज़ अब करना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक में आ चुका था, चीज़ें हो चुकी थी। तो सबसे पहले तो सोनिया कहती है कि ये यश पे पूरा ध्यान रखा जाए, इन्वेस्टमेंट बैंकर यश का। सीक्रेट गर्ल ईव जो रहती है वो अमायरा की ऐसी कंडीशन नहीं देख पाती है, उसे बहुत प्यार रहता है उससे, वो तो उसे उस समय से प्यार करती थी जिस समय से सीक्रेट गर्ल ईव उसे जानती भी नहीं थी। हालांकि उसके प्यार करने का ये तरीका हाय पागल कर देता था। सीक्रेट गर्ल ईव
बहुत ट्रू लवर थी, कह सकते हैं बहुत पागल थी उसके लिए। आखिर वो पॉपअप कर ही देती है, और जैसे ही पॉपअप होता है अमायरा अपने बेड से एकदम उचकती है, कूदती है, और कूद कर वो फ़ोन पिकअप कर देखती है, तो उसमें पॉपअप होता है एक लिंक का। जैसे ही वो लिंक ओपन करती है वो उसे बोलती है, बेबी बेबी मेरी प्लीज़ बात सुनो। वो कॉल की लिंक रहती है, बेबी मेरी प्लीज़ बात सुनो, मैं सच्ची में आपसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, आप जो बोलोगे मैं करूँगी, प्लीज़ 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 मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरी लाइफ में कोई भी नहीं है, मैंने जिससे प्यार किया वो सब छोड़ के चले गए, मैं नहीं रह सकती आपके बिना। आप कौन हो, क्या हो, मुझे कुछ भी नहीं जानना है, आप जैसे मेरे साथ रहना चाहते हो प्लीज़ रहो, मुझे नहीं रह सकती मैं। अमायरा बहुत ज़्यादा रो रही रहती है। दूसरी तरफ जो सीक्रेट गर्ल रहती है, उसकी आंखों में से भी आंसू आ रहे रहते हैं। हाँ, उसने मास्क वेयर किया रहता है, पर उसकी आंखों में से भी बहुत डीपली आंसू गिर रहे रहते हैं, जैसे कि वो उसे इतना तड़पता हुआ या ऐसी हर कंडीशन में देख नहीं सकती है। आखिर मोहब्बत तो होती ही ऐसी है। थोड़ी देर में वो बोलती है कि आप रोना बंद करिए, तो कहती है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट एक्चुअल में आ चुकी है, जिसमें फोर्थ इंसान का डीएनए भी पता चल चुका है। सीक्रेट गर्ल ईव ऐसे कहती है। तभी जो अमायरा कहती है कि बेबी मुझे नहीं जानना, मेरे लिए अब वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे बस आप चाहिए। तो सीक्रेट गर्ल ईव कहती है कि जान लो, क्योंकि जिस इंसान का डीएनए का सुनोगी तो अपने पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, और बहुत इम्पोर्टेंट है तुम्हारा उसके बारे में जानना। तो इंतज़ार करो, या पुलिस तुम्हें बताएगी या मैं तुम्हें बताऊं। अब यहाँ पर अमायरा थोड़ा सा डर जाती है, और उसको डर लगता है, तो वो कहती है कि आप हमेशा से हर एक चीज़ के लिए पेड बोलते हो, इस बार क्या है। सीक्रेट गलीफ कहती है इस बार कुछ नहीं है, इस बार पेड ये रहेगा कि इसके बाद मेरा और आपका कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा। हर एक चीज़ की मैं वैल्यू और बोलती हूँ ना कि एवरीथिंग इज़ पेड सर्विस, तो यही पेड होगा कि इसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे और बात करेंगे। ये लास्ट चीज़ मैं आपको दे देती हूँ। ये बोल के वो काटने वाली रहती, तभी अमायरा कह देती है मैं मरना पसंद करूँगी पर आपको छोड़ना नहीं, तो मुझे नहीं जानना है। और अब आप फ़ोन कट कर सकते हो। सीक्रेट गर्ल ईव का ये सुनते से एक अलग ही रिएक्शन होता है। वो फ़ोन तो कट कर देती है, पर वो बैठ के कुछ सोचने लगती है। अब देखते हैं फ्रेंड्स, आखिर वो थर्ड इंसान का डीएनए कौन है, और दूसरी चीज़ वो सीक्रेट गर्ल ईव है कौन। अभी तो ये भी राज आपको खुलने बाकी है कि सीक्रेट गर्ल ईव कौन है, आखिर नताशा का मर्डरर कौन है, और नताशा का मर्डर करने की वजह कौन है, आखिर वो स्कैम किया किसने है, और रोहन रोहन को कैसे, मतलब रोहन कहाँ रहेगा, कैसे होगा। बहुत सारे सवालों के जवाब हैं जो आपको अगले कुछ एपिसोड्स में मिलेंगे। तो इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड येस, दिस इज़ कंप्लीट थ्रिलर, सस्पेंस एंड लिटिल बिट रोमांटिक लव स्टोरी। सो कुछ डिफरेंट ट्राई किया, आई होप आपको बहुत पसंद आए।